यूक्रेन रूस के बीच इस वक्त की सबसे 25 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। यूक्रेन रूस के बीच 1.5 महीने से ज्यादा वक्त से युद्ध जारी और रूसी बलों की वापसी के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव में 900 से अधिक नागरिकों के शव मिले। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पत्नी उषा नायडू संग वाराणसी के काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहीं। हनुमान जयंती के अवसर पर पीएम मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने कहा कि शक्ति, साहस और संयम के प्रतीक भगवान हनुमान की जयंती पर सभी देशवासियों को अनेक शुभकामनाएं। हनुमान जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान की 108 फीट लंबी प्रतिमा का अनावरण किया। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी देशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बजरंग बली सभी के जीवन को ज्ञान, भक्ति और एकाग्रता से परिपूर्ण करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया देश में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की 4वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कई राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी वर्चुअली कार्यक्रम में जुड़े। पुलिस स्थापना दिवस पर राजस्थान पुलिस अकादमी में कार्यक्रम हुआ। इस दौरान सीएम गहलोत ने परेड की सलामी ली और राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित जवानों को पदक भी दिया। तमिलनाडु के मदुरै में चिथिरई उत्सव के दौरान भक्तों की भारी भीड़ वेगई नदी में भगवान कल्लाझगर के प्रवेश को देखने पहुंची और इस दौरान भगवान कल्लाझगर के प्रवेश के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकी साजिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने राजौरी गुरदान रोड पर आईईडी बरामद की। सुरक्षित स्थान पर ले जाकर किया गया नष्ट। 3 मई से शुरू हो रही उत्तराखंड 4 धाम यात्रा। 6 मई केदारनाथ, 8 मई बद्रीनाथ के खुलेंगे कपाट। यात्रा में डेंजर जोन तीर्थ यात्रियों के लिए बन सकती है बड़ी चुनौती। देश में कोरोना के चौथी लहर की आशंका। 7 राज्यों के 29 जिलों में अलर्ट। जून से अक्टूबर महीने में आ सकता है पीक। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 975 नए मामले। 796 मरीजों ने कोरोना को दी मात। 4 मरीजों की हुई मौत। अप्रैल का महीना भी आधा निकल चुका है और गर्मी अपने शबाब में आने लगी है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले कुछ दिनों तक लू की संभावना। राजस्थान में आसमान से बरस रही आग। जयपुर समेत 10 जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार। अगले 2-3 दिनों में और भी भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान। राजधानी जयपुर में महिला के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार। दरिंदों ने 25 दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। पीड़िता की बच्ची को जान से मारने की दे रहे हैं धमकी। प्रदेश भर में हनुमान जयंती के मौके पर मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में महाआरती हुई और इस दौरान दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। जयपुर, जैसलमेर, फतेहपुर, पाली, पोखरण, सुजानगढ़ में हनुमान जयंती को लेकर श्रद्धालुओं में भक्ति और उत्साह देखने को मिला। मंदिरों में हनुमान जी के जयकारे लगाए गए। सवाई माधोपुर की बोली में पुलिस ने विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जानलेवा हमले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपी की तलाश में जुटी है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल और इससे अटैच अस्पतालों को भर्ती मरीजों के लिए अब 1 महीने तक एडवांस में दवा स्टॉक करनी होगी। वहीं अस्पताल की व्यवस्था सुधार को लेकर 19 अप्रैल को बैठक होगी।
लूड़ी में एक शख्स हिम्मत प्रजापत ने एक साइकिल को बाइक बनाकर कमाल कर दिया। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को देखते हुए यह आविष्कार किया गया। बाड़मेर के बालोतरा से एक चोर ने एक सूने मकान से लाखों के गहने और नकदी चुराकर फरार हो गया। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। अलग अलग जगहों पर आग लगने से चारा, ईंधन और हरे पेड़ जलकर राख हो गए। इस सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। जयपुर के बस्सी में एक ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई और एक घायल हो गया। मारवेड़ में एक बाइक सवार ने पैदल चलते युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई। चाकसू में कुएं में गिरने से एक अधेड़ व्यक्ति की मौत हो गई और पानी की मोटर निकालते समय अचानक रस्सी टूटने से हादसा हो गया।